देखिए दोस्तों, ये हमारे पास एक्जूम का चार्जर आया है रिपेयरिंग होने के लिए। तो इसमें विजुअली देखने से हमें कुछ फॉल्ट दिख रहा है। देखिए दोस्तों, दिखा रहा हूँ। ये तो है, ये शॉर्ट की पावर डायोड रहता है जो, ये उड़ा हुआ है। और उसके बाद दूसरी सबसे बड़ी बात क्या है, मॉसफेट उड़ रखे हैं। मॉसफेट की आपको मैं रीडिंग वैल्यू चेक कराऊंगा फ़ोन को स्टैंड पे लगा के। उससे पहले मैं आपको इसका ओवरव्यू दे दूं दोस्तों। ये देखिए, डस्टिंग से बहुत गंदा हो रखा है, कहाँ कहाँ क्या क्या फॉल्ट है। अभी शॉर्टिंग आ रहा है एसी सप्लाई देने से। तो ये देखिए, डस्टिंग करनी पड़ेगी दोस्तों इसकी। डस्टिंग वस्टिंग करने के बाद इसको मॉसफेट क्या क्या जला है, किस किस सेक्शन में क्या क्या प्रॉब्लम है, कहाँ कहाँ फॉल्ट मारा है इसने, वो सब चीज़ें दोस्तों आपको मैं वीडियो के अंदर सब दिखाऊंगा। तो दोस्तों, मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, जिससे मुझे भी थोड़ा हौसला मिले और आपको अच्छी से अच्छी जानकारी मिले। तो देखिए दोस्तों, ये 18 एम्पेयर का न्यू मॉडल का चार्जर है। इसमें जो भी फॉल्ट है टोटली A to Z सारा डायग्नोस करके आपको दिखाया जाएगा दोस्तों। अभी फुल शॉट है, तो इसको एक बार मैं डस्टिंग करता हूँ। डस्टिंग करने के बाद आपको दिखाया जाएगा दोस्तों। तो बने रहे मेरी वीडियो में। तो ये देखिए दोस्तों, किस प्रकार से डस्टिंग की जाती है इसकी। कचरा निकल रहा है दोस्तों, कचरा लेके आता है, कचरे से भरा हुआ है दोस्तों ये सारा डस्ट। देखिए दोस्तों, किस प्रकार से कितना कचरा निकल रहा है इसमें दोस्तों। इसको हल्के ब्रश से डस्टिंग किया जाता है दोस्तों। ये सारा कचरा इसमें से गायब कर देते हैं, ये सारे का सारा निकल जाएगा दोस्तों। इसके बाद सबसे पहले एक टेक्निकल भाई के लिए यही है कि हम जो डिवाइस रेडी करने जा रहे हैं उसको अच्छे से डस्टिंग की जाए दोस्तों। अगर डस्टिंग नहीं करेंगे तो फॉल्ट तो आधे तो वैसे नहीं दिख पाएंगे दोस्तों हमें। तो ये डस्टिंग का प्रोसेस सबसे अहम रहता है दोस्तों। इसको अच्छे से डस्टिंग किया जाता है हमारे द्वारा। डस्टिंग करने के बाद इसका देखिए भर रखा है सारा दोस्तों। तो इसको अच्छे से डस्ट रिमूव किया जाएगा इसका। देखिए दोस्तों, तो देखिए दोस्तों, इसकी डस्टिंग करके हम ले आए हैं। दिखाने वाली चीज़ क्या है दोस्तों, हम इसको टेस्टिंग करके दिखाते हैं। सबसे पहले मॉसफेट की, तो मीटर पे ध्यान दीजिए दोस्तों, डिस्प्ले आपको दिखाई दे रही होगी। तो ये देखिए, बीप मोड आ रहा है, इसको डाइट मोड पे सेट करते हैं। देखिए दोस्तों, 0 0 हो रहा है। उसके बाद गेट टू सेल्स की रीडिंग गड़बड़ा रखी है। देखिए दोस्तों, नोट कीजिए। देखिए, ये 0 0 हो रहा है दोस्तों, इसका मतलब मॉसफेट उड़ गए हैं। ये कुछ ना कुछ वैल्यू देता है दोस्तों। ये दोनों की गेट टू सोर्स की वैल्यू दोस्तों सेम रहती है। सेम रहने का मतलब तब तक है जब तक मॉसफेट सही है। उसके बाद जब ये वैल्यू गड़बड़ा जाती है तो मॉसफेट उड़ा हुआ है। ठीक है, देखिए दोस्तों, 0.15 कुछ ऐसा कुछ आ रहा है। तो ये देखिए दोस्तों, इसमें इतना आ रहा है। ठीक है, ये देखिए दोस्तों, तो हमारा मॉसफेट देखिए इसमें ओल आ रहा है। मॉसफेट डेड हो गया दोस्तों। अब इसका मॉसफेट कैसे निकाला जाता है, कैसे रिमूव करते हैं दोस्तों, ये आपको मैं लाइव करके दिखाता हूँ। तो दोस्तों, हर कोई टेक्निकल भाई इस प्रकार से आपको नहीं दिखाएगा दोस्तों। तो जिस प्रकार से मैं आपको सपोर्ट कर रहा हूँ कि किस प्रकार से मॉसफेट निकाला जाता है, किस प्रकार से मॉसफेट लगाया जाता है, तो ये चीज़ें हर कोई टेक्निकल भाई आपको नहीं सिखाएगा दोस्तों। एक बार मैंने रीडिंग वैल्यू आपको चेक करवा दी है। मैं मीटर एक बार यहाँ से हटा देता हूँ, जो आपको बोर्ड अच्छे से दिख जाए। तो दोस्तों, उसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना होगा, ये मेन फिल्टर कैपेसिटर है जो, इनको निकालना होगा। ये मेन फिल्टर कैपेसिटर दोनों रिमूव करेंगे। उसके बाद पीछे बैक साइड में यहाँ पे मॉसफेट लग रखे हैं, तो उसके बाद ही ये मॉसफेट निकल पाएंगे दोस्तों। तो इसको अच्छे से निकाला जाता है। निकालने के लिए दोस्तों, सबसे पहले हमें डिसोल्डरिंग पंप मेनली ज़रूरी रहता है। अगर है तो काम की सफाई आपकी बहुत अच्छी आएगी। अगर नहीं है दोस्तों, अगर अकेले सोल्डरिंग आयरन से हम इस चीज़ को निकालेंगे तो ये दिक्कत करने वाला सिस्टम हो जाता है। क्योंकि अगर प्रिंट ही निकल गया दोस्तों, सोल्डरिंग आयरन से प्रिंट निकलने का खतरा बहुत ज़्यादा बना रहता है दोस्तों। अगर प्रिंट निकल गया तो हम काम किस पे करेंगे। फिर दोस्तों, इधर उधर से हम क्या करते हैं, प्रिंट जोड़ के आगे मॉसफेट की टांग को बढ़ाते हैं। तो ये टांग बढ़ाने वाला सिस्टम, टांग छोटी करने वाला सिस्टम दोस्तों, ये टेक्निकल भाइयों को बहुत डिस्टर्ब करता है। तो उसी प्रकार से दोस्तों मेरे साथ बने रहें। आपको एक एक चीज़ की जानकारी ऐसी दूंगा आपको दोस्तों कि आपको कहीं भी कुछ भी अटकने की ज़रूरत नहीं होगी दोस्तों। तो आपके पास सबसे पहले तो
मेन चीज़ सोल्डरिंग आयरन बहुत अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए। 60-65 वाट का ये सोल्डरिंग आयरन है मेरे पास। तो ये दोस्तों पानी की तरह पिघला देता है सोल्डर को। और दोस्तों इसको हाई टेम्परेचर पर जितना ही लगाएंगे उतना ही अच्छा रहेगा, क्योंकि ये हीट होते हैं जब, तो दोस्तों ड्राई सोल्डरिंग हो जाती है, कहीं से कुछ हो जाता है। तो उस प्रकार से दोस्तों हमें बहुत अच्छे से इसको निकालना पड़ता है। और दोस्तों इसको निकालने के लिए ये कंपनी ग्लू देती है यहाँ पे लगा हुआ, तो बहुत टाइट रहता है दोस्तों। तो इसको निकालने का तरीका यही है कि एक बार इसको ग्लू को हटाओ यहाँ से। ये हटाया हमने ग्लू को, उसके बाद फिर से सोल्डरिंग आयरन से हमने इसके प्रिंट को, ये देखिए आ गया दोस्तों बाहर। इसको तरीके से करना पड़ता है दोस्तों। ये देखिए दोस्तों बड़ा इजी वे में ये निकल रहा है। तो दोस्तों बने रहे मेरे साथ, वीडियो को स्किप करोगे तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा दोस्तों। एक एक चीज़ की टेक्निकली जानकारी दूंगा कि ये कैसे निकाला जाता है। कुछ भाई दोस्तों इसकी प्लेट को तोड़ देते हैं निकालते वक्त दोस्तों। ये हल्की सी चोट देने से इसका क्या ग्लू निकल जाता है वहाँ से। ग्लू निकलने के बाद दोस्तों हम आराम से इसको निकाल सकते हैं। देखिए दोस्तों ये दोनों मेन फिल्टर कैपेसिटर हमारे आ चुके हैं दोस्तों। ये देखिए कितना कचरा भर रखा है दोस्तों यहाँ पे। शॉर्टिंग तो होनी है दोस्तों, नॉर्मल सी बात है। जब ये सीलन पकड़ता है ना तो शॉर्टिंग ऑटोमेटिक हो जाती है दोस्तों। ये निकाल दिए मैंने, एक बार इसको साइड में रख रहा हूँ और आपको आगे भी कुछ दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ दोस्तों। ये लगे रहे हमारे दोनों मॉसफेट। तो मॉसफेट खोलते हैं दोस्तों। मॉसफेट के ग्लू लगाना बहुत ज़रूरी होता है, हीट सिंक वाला हीट सिंक पेस्ट दोस्तों। अगर हीट सिंक पेस्ट सही नहीं है तो मॉसफेट इतना ज़्यादा हीट होता है कि वो अपनी हीट को पूरे तरीके से ट्रांसफ़र नहीं कर पाता। और जब हीट ट्रांसफ़र नहीं हो पाएगी दोस्तों तो ये पटाखा मार जाता है। तो पटाखा मारेगा तो मॉसफेट चार्जर फेलियर हो जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार से टेक्निकल भाइयों को ये थोड़ी थोड़ी जो बेसिक टेक्निकल जानकारी है ये एवरी टाइम होनी चाहिए कि किस चीज़ का क्या बेनिफिट रहता है। हर एक चीज़ का चार्जर में प्लस पॉइंट ये रहता है कि उसको अच्छे से अप्लाई किया जाए, चाहे हीट सिंक ग्लू है चाहे कुछ भी है दोस्तों। तो ये देखिए दोस्तों बड़ा इजी, ये देखिए आराम से निकल के आ गया मॉसफेट। ठीक है दोस्तों, आप भी इसी तरीके से इसको निकालें दोस्तों, तो आपके लिए अच्छा है। एक अच्छा टेक्नीशियन तभी बन पाएगा दोस्तों जब कोई भी कंपोनेंट लगाना उठाना उसके लिए इजी हो। तो दोस्तों जैसे जैसे एक टेक्निकल भाई प्रैक्टिस करता है तो प्रैक्टिस से ही हाथ सीधा होता है दोस्तों। एक बार अगर आपका हाथ सीधा हो गया दोस्तों तो आप भी अच्छे से इन कामों को बढ़िया तरीके से कर पाओगे। तो दोस्तों देखिए दोनों के दोनों मॉसफेट मेरे हाथ में आ गए हैं, निकाल लिए गए हैं दोस्तों। तो दिखाता हूँ मैं आपको। ठीक है, वो जेन्युइन मॉसफेट ही लग रखे हैं दोस्तों। 48N60 M2 के हैं, देख लीजिए अगर आपको दिखाई दे रहा था 48N60 M2। और इधर वाला ये कुछ नंबर दिख नहीं रहे हैं ढंग से, बट देख लीजिए शेप सेम, ये सेम ही काम करेंगे दोस्तों। 48N60 M2 है। ये सीरीज बहुत अच्छी है मॉसफेट की, बहुत लॉन्ग लास्टिंग मॉसफेट है दोस्तों। ये कोई दिक्कत नहीं आती। अब सबसे मेन काम जो आपको टेक्निकल भाइयों को सिखाने वाला मेरी तरफ से है, इसका प्रिंट साफ़ करना दोस्तों। देखिए डिसोल्डरिंग पंप को यूज़ किया जाता है दोस्तों। डिसोल्डरिंग पंप से कैसे होल को साफ़ किया जाता है। होल को साफ़ करने के बाद अगर मॉसफेट बिठाते हैं दोस्तों तो बड़ा ईजी वे में चला जाता है दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं आती इसके अंदर। देखिए दोस्तों ये होल साफ़ हो गए अच्छे से, ये देख लीजिए ईजी से दिख रहे हैं आपको होल साफ़ हुए। और ये वाले होल है जो, ये भी हम जब करेंगे इसके अंदर कैपेसिटर को इंस्टॉल तब ये होल साफ़ आपके अच्छे से हो जाएंगे दोस्तों। देखिए ये हाथ की सफाई से भी हमें कुछ करना पड़ता है ऐसा। देखिए दोस्तों बड़ा इजी वे में ये होल सारे क्लियर हो चुके हैं। देखिए दोस्तों इस प्रकार से ये होल साफ़ किए जाते हैं। ये सारे के सारे होल अपना सोल्डरिंग छोड़ चुके हैं दोस्तों।
अब इसके अंदर मॉसफेट बिठाएंगे तो बड़े इजीली इसके अंदर बैठ जाएंगे। अब दोबारा से दोस्तों इसकी ड्राइवर सेक्शन की वैल्यू लेते हैं, तो बने रहे। ये देखिए, तो सेम चेक करके बताते हैं आपको। देखिए दोस्तों, रीडिंग वैल्यू 0.32, रीडिंग वैल्यू 0.32। तो इसका मतलब मॉसफेट फेलियर था, आपके सामने हमने निकाल दिया। मॉसफेट जब निकल गया उसके बाद आपकी वैल्यू आ गई है। हाँ, एक चीज़ और बताता हूँ दोस्तों, ये मैंने डायोड मोड पे चेक किया है। अब आप इसको रेजिस्टेंस मोड में भी चेक कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, 39.867, ठीक है, 39.4, 39.43, 39.721। जैसे दोस्तों ये रीडिंग वैल्यू आ रही है, कोई दिक्कत नहीं है, इसके अंदर वैल्यू ओके है। इसको हम ड्राइवर सेक्शन को चेक करते हैं और बाकी की जो ये जला हुआ है इसका प्रिंट बना के दोस्तों आगे की वैल्यू को डायग्नोस करते हैं। तो किस प्रकार से ये होता है दोस्तों। अब इसके अंदर हम डायरेक्टली मॉसफेट को इंस्टॉल नहीं करेंगे दोस्तों। यहाँ पे क्या है, एलईडी लगाएंगे दोस्तों। एलईडी अगर ब्लिंक करती है हमारी, एलईडी के ब्लिंक करने से हमें पता लग जाता है कि हमारा ड्राइवर सेक्शन ओके है। समझे दोस्तों, अगर एलईडी ब्लिंक होगी तो ड्राइवर सेक्शन ओके है। अगर एलईडी ब्लिंक नहीं हुई तो ड्राइवर सेक्शन का दिक्कत रहेगा दोस्तों। तो उस ड्राइवर सेक्शन को हमें बनाना होगा। तो ड्राइवर सेक्शन कौन सा रहता है इसमें दोस्तों, ये सप्लाइयाँ यहाँ से, ये इधर से होके यहाँ जा रही है, ये इधर से होके यहाँ जा रही है। तो ये दोस्तों ये ड्राइवर सेक्शन है, यहाँ से ये ड्राइव पल्स पैदा करता है यहाँ से, और ये होता है सारा ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ से। ये डीटी होता है यहाँ से 3525 आईसी, इसको सप्लाई पास आउट करता है यहाँ से, ठीक है। ये डीटी होता है, डीटी के सप्लाई पास होकर सीधी यहाँ से, ये बैक साइड में डीटी लग रखा है, यहाँ पे ड्राइवर पल्स पैदा करने के लिए दिया गया है सारा सिस्टम दोस्तों। यहाँ से जब पल्स पैदा होकर इधर जाएगी एक मॉसफेट को, दूसरे को जाएगी, तो दोनों पैरेलल में चलेंगे, ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ। ये ऑन ऑफ का सिस्टम ये है दोस्तों, जो पल्स को जनरेट करके आगे पावर के रूप में भेजता है बैटरी को। तो यहाँ से जैसे ही ऑन ऑफ की स्विचिंग होती है दोस्तों, तो ये एम्प्टी है हमारा मेन ट्रांसफार्मर। ये मेन ट्रांसफार्मर चालू होता है, उसके अंदर से सप्लाइयाँ पैदा होती है जो हमें रिक्वायरमेंट होती है। यहाँ से सप्लाई पैदा होकर इंडक्टर कोयल को जाती है दोस्तों। इंडक्टर कोयल से सारी की सारी सप्लाई पास होके आउटपुट हो जाती है हमारी बैटरी के लिए। तो दोस्तों सारी डिटेल एक ही वीडियो में दी नहीं जाती है दोस्तों। तो इस वीडियो को देखें आराम से, जो चीज़ें नहीं समझ में आए वो कमेंट करें दोस्तों। कमेंट से हमें थोड़ा मोटिवेट मिलता है कि हमारे देखने वाले और हमें चाहने वाले किस प्रकार से हमारी वीडियो को लाइक कर रहे हैं दोस्तों। तो जितना मेरा इस वीडियो में समझाया गया है उसको और आगे बढ़ाने के लिए दोस्तों कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, मेरे चैनल को आगे बढ़ाएं दोस्तों। और मैं आपको पहले भी बता चुका हूं दोस्तों, जैसे ही मेरा 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट होगा, मैं ये आपका कोर्स है जो चार्जर, कंट्रोलर, मोटर रिपेयरिंग का, मोटर वाइंडिंग का, ये आपके लिए जल्द ही स्टार्ट करने वाला हूं दोस्तों। तो आप भी बने रहें, मेरे चैनल को आगे बढ़ाएं दोस्तों, मुझे आगे बढ़ाएं और ख़ुद को भी थोड़ा सपोर्ट कर लें कि जब जल्द से जल्द 1000 सब्सक्राइबर होने पे दोस्तों मैं आपके साथ ये बहुत ही नॉमिनल चार्ज के अंदर कोर्स शुरू करने जा रहा हूँ, जिसके अंदर आप भाइयों के लिए ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों की सुविधा रहेगी। तो दोस्तों बने रहें मेरे साथ, धन्यवाद। आगे की वीडियो का इंतजार करें, अगले चैप्टर में इसको कंप्लीट करके ऑन करके आपको दिखाया जाएगा, फॉल्ट कहाँ कहाँ था वो आपको बताया जाएगा।